बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली मेटाफिज़िकल पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर है, यानी मेटाफिज़िकल पोइट्री का कंप्लीट एनालिसिस इसी लेक्चर में आप लोग के सामने पेश करेंगे कि व्हाट इज़ मेटाफिज़िकल पोइट्री, उसकी डेफिनीशन क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, यानी कहाँ से ये वर्ड आ चुका है, किसने इसको फर्स्ट यूज़ किया था और उसके की करेक्टरिस्टिक क्या है या की फीचर्स क्या है। यानी मेटाफिज़िकल पोइट्री के अंदर मेन चीज़ें क्या होती है और मेटाफिज़िकल पोइट्स जो थे वो कौन कौन थे एंड देयर वर्क्स, और उनके कौन कौन से वर्क्स थे, और उसका कंप्लीट डाटा कंप्लीट एनालिसिस आप लोग के सामने रखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है शुरुआत की जानिब जाते हैं और एट द एंड मैं उसका ऐसा कंक्लूजन दूंगा और जो मतलब है क्रिएटिविटी बेस्ड होगा, परसेप्शन बेस्ड होगा और आपके माइंड में जो है बैठ जाएगा। लिहाजा आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें, आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो सबसे पहले डेफिनीशन ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री या मेटाफिज़िकल पोइट्स एंड देयर वर्क्स, यानी आप लोग आ जाए डेफिनीशन की जानिब। नंबर 1 स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिज़ा देख रहे हैं, यानी कैसे मुलाहिज़ा कर रहे हैं, यानी कैसे मेटाफिज़िकल पोइट्री होती है। सबसे पहले ये जहन में रखें कि मेटाफिज़िकल पोइट्री जो होती है वो एक जानरा है, एक टाइप है ऑफ लिटरेचर का, और ये कब जो है लिटरेचर में मर्ज वजूद में आ चुका था 17वीं सेंचुरी में, यानी 17वीं सदी में। और उसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इसके अंदर इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी होती है, यानी दिमागी काम होता है और वो भी पेचीदा किस्म की। और उसके अंदर क्या होता है, एक तो इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी होती है उसके अंदर, दूसरा जो है एक्सटेंडेड मेटाफर्स होते हैं। एक्सटेंडेड मेटाफर जिस तरह एक सिमिली है जो कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स होती है, और मेटाफर में क्या होता है, यानी सिमिली के अंदर क्या होता है, यानी इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और जो मेटाफर होता है यानी वो उसके अंदर यानी जो सिमिली होती है उसके अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मेटाफर के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और सिमिली के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। लेकिन ये इसके अंदर जो मेटाफिज़िकल पोइट्री होती है, एक तो इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी होती है और दूसरा उसके अंदर एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, यानी मेटाफर थोड़े यानी एक्सटेंडेड फॉर्म में, यानी थोड़े जो है एलांगेटेड फॉर्म में, जिसको हम कंसीड्स कहते हैं। इसकी जो है बाद में वजाहत करेंगे। कंसीड क्या है, बिल्कुल मेटाफर की तरह है, लेकिन मेटाफर में जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, आगे मजीद भी इसकी वजाहत हो जाएगी। यहाँ पे भी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन जो होता है वो थोड़ा यानी रिमोट इमेज में होता है, यानी फार फेच इमेज बेस पे होता है, नज़दीक नहीं होता, इसी वजह से इसको कंसीड कहा जाता है। और उसके अंदर यानी एक तो कंसीड या एक्सटेंडेड मेटाफर होते हैं, इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी होते हैं, और दूसरा उसके अंदर फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल थीम्स होते हैं। ये तीन चीज़ें उसकी मेन पोइट्री के साथ, यानी आप लोग इसी तरह भी मेटाफिज़िकल पोइट्री को कह सकते हैं कि जो एक पोइट्री जो होती है, जिस तरह आप लोग कहते हैं क्लासिकल पोइट्री है, रोमांटिक पोइट्री है, जिस तरह आप लोग कहते हैं ये फलाने एज की पोइट्री है, ये कोई किसी एज की पोइट्री नहीं है, ये पोइट्री की एक जानरा है, ये एक टाइप है, ये काइंड है। और इसी वजह से इसको आप लोग इसी तरह भी कह सकते हैं कि आम पोइट्री जो होती है उसमें सेंसेस, 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, ये 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसको सेंसुअस पोइट्री कहते हैं। लेकिन ये पोइट्री जो होती है ये नॉन सेंसुअस पोइट्री होती है, या इन अदर वर्ड आप लोग उसको स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मजीद भी वजाहत मौजूद है। मेटा मीन्स बिहांड, बिहांड से मुराद क्या होता है, आगे, और फिजिकल मीन्स द फिजिकल वर्ल्ड, यानी इसका मतलब ये हुआ विच मीन बिहाइंड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी फिजिकल वर्ल्ड से, यानी फिजिकल वर्ल्ड से आगे जो पोइट्री होती है, यानी अ पोइट्री विदाउट सेंसेस, तो वो कौन सी, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, तो वो तो स्पिरिचुअल पोइट्री, स्पिरिचुअल नेस की पोइट्री कहलाती है। तो बेसिकली ये मतलब देती है अ पोइट्री विदाउट सेंसेस या नॉन सेंसुअस पोइट्री जो होती है ये मेटाफिजिकल पोइट्री कहलाती है। इसके जो पोम्स के थीम्स फिर क्या होते हैं, द पोम्स ऑफन डेल्व इनटू द टॉपिक्स थीम्स लाइक लॉ, डेथ, existence,
मर्जिंग इमोशनल डेप्थ विद द इंटेलेक्चुअल रीगर, यानी इसके अंदर बेसिकली एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी मौजूदगी के बारे में, यानी इवन यहाँ तक कि गॉड एग्जिस्टेंस को के बारे में भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, डेथ के बारे में, लॉ के बारे में, और इमोशनल डेप्थ के साथ, इंटेलेक्चुअल रीगर के साथ, यानी इसके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी जो है टॉप पे होती है। तो सबसे पहले इसकी ओरिजिन ऑफ टर्म मेटाफिजिकल की जाने बात है कि किसने इसको इस्तेमाल किया। ये ग्रीक फिलासफर जो था प्लेटो इज नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स, जिसको मेटाफिजिक्स का फादर भी कहा जाता है। उसने वर्ड मेटाफिजिक्स जो था वो फर्स्ट डिराइव्ड है उसकी किताबों से, फ्रॉम द टाइटल ऑफ 14 बुक्स बाय एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल ने जो है उस प्लेटो की किताबों से जो है इसको अखज़ किया है। यानी प्लेटो जो था ग्रीक फिलासफर, ये फादर ऑफ मेटाफिजिक्स था जिसने फर्स्ट इस वर्ड को यूज़ किया है। बट इट वाज द पोएट सैमुअल जॉनसन, लेकिन सेकेंडली ये सैमुअल जॉनसन है who first coined the word metaphysic poetry in his book Lives of the Most Eminent English Poet, यानी इसी बुक के अंदर उसने मेटाफिजिक्स वर्ड को पहले यूज़ किया था। अब जो है उसके की फीचर या की करेक्टरिस्टिक की जाने जाते हैं कि इस पोइट्री के अंदर होता क्या है। इस मेटाफिजिकल पोइट्री के मेन करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होती है। नंबर एक तो विटी पोइट्री होती है, अक्लमंदी या आइडियाज़ पे मबनी पोइट्री होती है, विट होता है उसके अंदर, कंप्रिहेंसिव विट होता है, इंटेलेक्चुअलिटी होती है। और दूसरी बात वर्ड प्ले भी होता है, यानी पन होता है, प्ले अपॉन वर्ड भी होता है। और उसके अंदर थर्ड जो मेन करेक्टरिस्टिक होती है वो कंसीट्स होते हैं। कंसीट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और फिजिकल कंसेप्ट जो है यानी उसको आपस में कंपेयर किया जाता है, यानी फिजिकल फॉर्म्स को और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को आपस में कंपेयर किया जाता है। जिस तरह उसने कंपास की मिसाल दी है, कंपास मीन्स प्रकार की मिसाल दी है एक पोम के अंदर, यानी इसके अंदर जो कंसीट है वो कंसीट क्या होते हैं, कंसीट दरअसल एक्सटेंडेड मेटाफर होते हैं, यानी जिसके अंदर रिमूव या फार फेच इमेजेस इस्तेमाल होते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन तो होता है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन की बजाय उसके अंदर जो कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग होता है, उसके अंदर अनरिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, यानी गैर मुताल्लिका सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो उनको सरप्राइजिंगली पैरेलल शो किया जाता है, तो इसको जो है कंसीट कहा जाता है। इसके अलावा इस पोइट्री में पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, मुतजाद बयानात होते हैं। फॉर एग्जांपल डेथ नॉट बी प्राउड, जिस तरह डेथ से वो कहता है कि आप प्राउड ना हो, जिस तरह कोई ये मेल है या फीमेल है जो प्राउडनेस शो कर रही है, लेकिन पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट पे मुश्तमिल होती है ये मेटाफिजिकल पोइट्री। और इसके अलावा इसी पोइट्री के अंदर विट और ह्यूमर भी होता है। ह्यूमर तंज व मजाक को कहते हैं, और विट जो है इंटेलेक्चुअल या वाइज बेस्ड स्टेटमेंट को कहते हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। और सबसे अहम बात जो मेटाफिजिकल पोइट्री की है, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी होती है, यानी इसके अंदर फिलोसफिकल यानी सोफियाज्म या फिलोसफिकल स्टेटमेंट होते हैं, इंक्वायरी होती है, पूछ-गूछ होती है, एंगेज विद द एग्जिस्टेंशियल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन, यानी स्पिरिचुअलिटी के बारे में और एग्जिस्टेंशियल के बारे में या एग्जिस्टेंशियलिज्म थ्योरी के बारे में, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हर चीज़ के बारे में जो है फिलोसॉफिकल इंक्वायरी और क्वेश्चन होते हैं, इसको जो है मेटाफिजिकल कहते हैं। इसके अलावा अगर इसकी मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में, तो सबसे जो यानी फाउंडिंग फादर है, यानी फादर जो है वो कौन है, फिर जॉन डन है। जॉन डन में वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, और इन्हीं जिस तरह आप उसकी थीम्स वगैरह आप लोग खुद देख सकते हैं। नंबर 2 जॉर्ज हर्बर्ट है, उसके जो है वर्क्स वगैरह और उसके थीम्स आप लोग खुद देख सकते हैं। नंबर 3 जो है एंड्रयू मार्वेल है, उसके वर्क्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं। 4 जो है हेनरी वेगन है, जिसके वर्क्स वगैरह आप लोग खुद देख सकते हैं। और 5th नंबर पे रिचर्ड क्रैश यानी क्रैशा है, जो आप लोग उसके वर्क्स वगैरह खुद देख सकते हैं। इन मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, आप लोग जहन में रखें, अनएसोसिएटेड सेंसिबिलिटीज़। अनएसोसिएटेड सेंसिबिलिटीज़ ये है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे उन्होंने कंपास की मिसाल दी है। कंपास प्रकार जो होते हैं वो रिलेटेड टू मैथ होते हैं, और मैथ के अंदर आइडियाज़ होते हैं, और यहाँ पे वो लॉ के साथ वो शो करते हैं। तो कंपास शो करता है लॉ बेस्ड आइडिया परसेप्शन, यानी क्या कि कंपास के दोनों जो लेग्स होते हैं वो अपार्ट तो होते हैं, एक दूसरे दूर से होते हैं, बट इन कांस्टेंट लॉ, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए मुस्तकिल लॉ में होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि कंपास जो है वो मैथ से रिलेटेड है, आइडिया से रिलेटेड है,
रीज़न से रिलेटेड है, और दूसरी यानी क्या चीज़ है जो लॉ है यानी वो क्या है फीलिंग से रिलेटेड है। तो इसी तरह भी कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो होती है यानी बेसिकली अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछना चाहे तो मेटाफिजिकल पोइट्री जो है ब्लेंड होती है, मिक्सचर होता है, यानी आमेज़ा होता है, मुरक्कब होता है किस चीज़ का, उसके अंदर आइडियाज़ प्लस फीलिंग जो है यानी उसके अंदर सेंटिमेंट या इमोशंस जो होते हैं प्लस इंटेलेक्ट आइडियाज़, यानी बेसिकली आइडियाज़ और फीलिंग या इंटेलेक्ट एंड इमोशन की कम्बिनेशन को हम मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। यानी सिंपली आप लोग रखें कि जो नॉनसेंसुअस पोइट्री होती है वो मेटाफिजिकल कहलाती है, या जिस पोइट्री के अंदर इंटेलेक्ट आइडियाज़ और दूसरे जो है यानी इमोशन जो है इकट्ठे आ जाए, ऐसी पोइट्री को हम मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ चुका होगा। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स।